गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चला है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये मेरा नवा वीडियो है। बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी में इस समय मैं जो हूं टॉपिक कवर कर रहा हूं रेजिस्टेंस का, और रेजिस्टेंस के टॉपिक पे ये मेरा जो है 5वां वीडियो है। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल। बच्चों बहुत ही फेमस जो है ये टॉपिक है और अधिकतर बच्चों को आता है, ये बात मैं जानता हूं अच्छी तरीके से, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है इसके कंसेप्ट पे जाएंगे ताकि जो है आपसे कठिन से कठिन सवाल जो है इसका हो सके। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि पूरी फिजिक्स में फर्स्ट ईयर से लेकर के सेकेंड ईयर तक, खासतौर से उन बच्चों के लिए जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, हमको टोटल 8 फिजिकल क्वांटिटीज का जो है पढ़ना पड़ता है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। वो मैंने यहाँ पर साइज में लिख रखे हैं और ये बात मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ जहां पर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाता हूँ। बच्चों सबसे पहला जो होता है हमारा फर्स्ट ईयर में आता है वो होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट का भी सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। फिर बच्चों उसके बाद आता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के। ये टॉपिक हमारा जो है हीट ट्रांसफर के जो है टॉपिक में आता है, हीट ट्रांसफर के चैप्टर में आता है बच्चों। वहां पर जो है इसका भी सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है बच्चों। उसके बाद बच्चों आता है रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, ठीक है, दोनों बहुत फेमस है। आज टॉपिक हमारा रेजिस्टेंस का है। और बच्चों उसके बाद हम पढ़ते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो कि हमारा कैपेसिटर का टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारा आता है ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो मैं कवर कर चुका हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो है अपने चौथे वीडियो में, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों है इलेक्ट्रिकल पावर का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। पावर का भी हमारा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है और बच्चों इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन भी आ चुका है 2020 में, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों होता है सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये मैं आपको बता दे रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पूरे फिजिक्स के सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की एक पिक्चर माइंड में आपके बन जाए। आप सिर्फ जो है रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस जानते हो, इसके अलावा नहीं जानते हो, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। जो भी चैप्टर जब मैंने पढ़ाया है उसमें ये सारी बातें मैंने आपको कायदे से बता रखी है, आज भी बताया। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बच्चों हमारा रेजिस्टेंस का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बच्चों चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे को ये खूबसूरत सा चैनल बना करके दिया है मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने, जिस चैनल पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। और बच्चों इस चैनल का उसने नाम रखा हुआ है मेरे पिताश्री की पाठशाला, ठीक है बच्चों। मेरी बेटी आजकल घूमने गई हुई है, इसलिए आजकल वो शूटिंग में प्रेजेंट नहीं है। जैसे वो आएगी फिर उसके साथ शूटिंग स्टार्ट होगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में। हम टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है बच्चों। देखिए हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है, ठीक है, 3 रेजिस्टेंस है इस तरीके से, और उनको हमने जो है एक के बाद एक सीरीज में इस तरीके से हमने क्या किया, कंबाइन कर दिया। और बच्चों इसके अक्रॉस जो है हमने यहां पर एक सेल लगा दिया, ठीक है। सेल का जो है ईएमएफ है V, पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से हमारा V निकलता है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया बच्चों। इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस R3 है, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या हुआ, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से हमारा क्या है, हमारा निकलेगा यहां पर करंट, ठीक है। करंट सपोज करिए I निकला, I इधर से होता हुआ यहां आ गया, यहां से ऐसे गया, और फिर ये I हमारा यहाँ पे इस तरीके से आ गया, ठीक है बच्चों। सीरीज कॉम्बिनेशन का हमारा कंसेप्ट ये है कि सीरीज में लगे हुए जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं, चाहे 2 हो, चाहे 2 से ज्यादा हो, चाहे इनफाइनाइट हो, उसमें जाने वाला करंट जो है बच्चों यहाँ पर हर तरीके से सेम रहता है, ठीक है, हर तरीके से सेम रहता है। लेकिन इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से यहां अगर इस पॉइंट को हम A माने, इस पॉइंट को बच्चों अगर हम B माने, इस पॉइंट को अगर हम बच्चों यहां पर इस तरीके से C माने, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम मान ले V1 है, यहाँ पे V2 है और बच्चों यहाँ पे V3 है, तो ये बच्चों हमारा अलग होता है, ठीक है, अलग होता है। और बच्चों ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा निकलेगा, ये निकलेगा हमारा ओम्स लॉ का यूज करके। इसीलिए मैंने इससे पहले आपको ओम्स लॉ पढ़ाया था इस
ठीक है। तो बच्चों ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू आई आर। ठीक है, V इक्वल टू आई आर। तो बच्चों अब हम यहां पर देखेंगे कि हमारा जो है AB के अक्रॉस जो पोटेंशियल है बच्चों वो है V1। तो V1 हो जाएगा हमारा जो है वो हो जाएगा करंट, देखिए इधर से I जा रहा है I, और ये हो गया R1 इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब देखिए V2 हमारा जो निकलेगा, V2 निकलेगा वो होगा IR2, और V3 जो निकलेगा वो होगा IR3। इस तरीके से बच्चों यहां पर पोटेंशियल होगा V1, यहां V2 और यहां होगा V3। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये टोटल पोटेंशियल जो है इसके बराबर होता है। तो बच्चों हमारा क्या होता है? V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इस तरीके से होता है बच्चों। अगर हम इसके पूरे कॉम्बिनेशन का जो है रेजिस्टेंस मान लें R इक्विवेलेंट है, मान लिया इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा करके इनके बराबर हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और उसका जो रेजिस्टेंस है वो बच्चों है R इक्विवेलेंट। तो बच्चों देखिए हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये हमने रेजिस्टेंस लगा दिया ऐसे, और ये हमारा यहां पर आ गया बैटरी। ठीक है, ये देखिए ये हो गया, ये हो गया इसका R इक्विवेलेंट। इधर से करंट I जा रहा है, इधर से करंट I वापस आ रहा है, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है बच्चों, ऐसा हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखिए यहां पर जो पोटेंशियल का जो फार्मूला होगा वो होगा V इक्वल टू R इक्विवेलेंट। V इक्वल टू R इक्विवेलेंट होगा। बच्चों यहां पर देखिए हम सबकी वैल्यू यहां पे रखेंगे। V इक्वल टू हमारा क्या है? IR इक्विवेलेंट। ठीक है, अब बच्चों V1 क्या है? IR1 है, V1 है IR1 प्लस V2 है IR2 प्लस V3 है IR3। देख लीजिए V की वैल्यू ये निकली, V1 V2 V3 ये निकला, उसको हमने यहाँ पे रख दिया बच्चों। तो देखिए क्या होगा, हम लिखेंगे IR इक्विवेलेंट, तो आ गया IR1 प्लस R2 प्लस R3, हमने ऐसे कॉमन ले लिया। देखिए I से I कट गया, हमारा आ गया R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बच्चों ये हमारा जो है फाइनल एक्सप्रेशन होता है। फाइनल एक्सप्रेशन होता है बच्चों जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, जब हमारे जो है दो या दो से ज्यादा जो है रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। मुझे पता है कि आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हो और आपको ये बात आती है। अधिकतर बच्चों को ये फॉर्मूला याद है। ठीक है, अच्छी बात है, याद रहना चाहिए। लेकिन बच्चों कंसेप्ट को ध्यान रखिए, क्योंकि अब जो आप क्वेश्चन करोगे इंटरमीडिएट में आकर के वो बच्चों हाई स्कूल जैसे नहीं होंगे, वो थोड़े से होंगे डिफरेंट। उसमें फार्मूले के साथ साथ कंसेप्ट का भी एप्लीकेशन होता है, सीरीज में भी होता है और जो है पैरेलल में भी होता है। कंसेप्ट ये है कि हमारा करंट जो है सब में जाता है बराबर। ठीक है, जितना करंट इधर से जा रहा है सब में बराबर होकर निकल जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सब में अलग अलग होता है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट है, इसी को याद रखिएगा। फार्मूला तो अपने आप ही आ जाता है। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों इसके बाद जो है अगला कॉम्बिनेशन हमारा फेमस कॉम्बिनेशन है, वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो बच्चों हेडिंग डालिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये सीरीज हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, अब देखिए पैरेलल में क्या होता है कि हमारे पास जो है दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस जो है कॉमन पोटेंशियल पे लगे होते हैं। कुछ इस तरीके से हमारे जो है लगे होते हैं। ये देखिए ये हमारा हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, ये देखिए इस तरीके से, ठीक इस तरीके से ये आ गया। अब बच्चों देखिए इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें भी कंसेप्ट अप्लाई करके फार्मूला डेराइव होगा, और बच्चों कंसेप्ट अप्लाई करके ही फार्मूला डेराइव होगा। और कंसेप्ट को याद रखिएगा, क्योंकि बड़े और अच्छे क्वेश्चन कंसेप्ट से होने हैं, फार्मूले से नहीं। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हुआ V, ये पॉजिटिव नेगेटिव, यहां से करंट चला I, इधर से करंट आया I। ठीक है बच्चों, देखिए यहां से पोटेंशियल डिफरेंस हमारा यहाँ पे हो रहा है V और इधर हो रहा है 0। बस बच्चों इसी में देखने वाली बात होती है। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इधर हो गया V, इधर से ऐसे जाएगा V, और इधर का 0 है तो इधर हो गया 0।
अब बच्चों ये तीन रेजिस्टेंस हमारे पास लगे हैं, R1, R2 और R3। ठीक है बच्चों, R1 पे देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना हो रहा है, इधर V है इधर 0 है। R2 पे देखें तो इधर V है इधर 0 है। और बच्चों R3 पे देखें तो इधर V है या इधर 0 है। ठीक है, मतलब तीनों रेजिस्टेंस पे हमारा जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेम है। तो पहला पॉइंट आप जो है नोट कर लीजिए, यही कंसेप्ट है इसका। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस across each resistance is equal। ठीक है, इज इक्वल, ये आप नोट कर लीजिए, यही इसका जो है कंसेप्ट है। जैसे जब टिपिकल क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर अजीब सा बना होगा नेटवर्क, और आपको सिर्फ ये देखना होगा कि हमारा जो है कॉमन पोटेंशियल किस किस के बीच में आ रहा है। जहां पे कॉमन पोटेंशियल होगा बस वही हमारा पैरेलल में अपने आप हो जाएगा। अगले वीडियो में मैं जो है एडवांस क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं इसका डेरिवेशन कैसे होगा। तो बच्चों हम ये सपोज करते हैं कि यहां पर हमने तीनों को जो है हटा दिया, तीनों रेजिस्टेंस को हटा दिया और उसकी जगह एक रेजिस्टेंस लगा दिया, जिसका जो है वैल्यू जो है वो इन तीनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर है। बच्चों वो है हमारा आर इक्विवेलेंट। तो देखिए क्या हुआ, हमारे पास क्या होगा, इस तरीके का एक बनेगा, ये देखिए ये ऐसा आ गया, ये हो गया V, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, और ये हो गया बच्चों आर इक्विवेलेंट। इधर से करंट हमारा आई गया और इधर से करंट हमारा आई निकल गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों क्या होता है, यहां पर देखिए क्या होता है, यहां पर करंट हमारा जाता है, यहां पे जंक्शन पे आता है। तो बच्चों क्या होता है कि यहां पर जो है सब में अलग अलग करंट जाता है, अलग अलग ब्रांच में करंट अलग अलग जाता है। इधर जाएगा I1, इधर जाएगा I2 और इधर जाएगा I3। तीनों ब्रांच में अलग अलग जाकर के यहां फिर से मिल जाएगा, यहां I1 आएगा, यहां I2 आएगा और यहां आएगा I3, और इस तरीके से ये निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सीरीज में ऐसा नहीं होता, सीरीज में करंट हमारा जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। पैरेलल में क्या होता है कि पोटेंशियल हमारा जो है सेम होता है, करंट अलग अलग हो जाता है। बच्चों यही कॉन्सेप्ट है, इसी को ध्यान रखना है, फॉर्मूला से ध्यान होगा तो बड़े क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। चलिए अब चलिए बात करते हैं, ऊपर बात करते हैं। तो बच्चों हम लगाते हैं सबसे पहले जो है फेमस ओम्स लॉ पहले वाले रेजिस्टेंस में। तो देखिए बच्चों क्या होगा, V इक्वल टू, ठीक है, I1 R1, ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरे रेजिस्टेंस में क्या होगा, V इक्वल टू I2 R2, और तीसरे में क्या होगा, V इक्वल टू I3 R3। देख लीजिए पोटेंशियल सब में बराबर है, लेकिन करंट और रेजिस्टेंस सबका अलग अलग है, यहां से निकल आएगा। अब बच्चों यहां से जो निकलेगा, यहां से जो मिलेगा हमको, अगर हम I1 की वैल्यू निकालें तो I1 इक्वल टू आ रहा है V अपॉन R1। यहां से बच्चों हम I2 की वैल्यू निकालें तो I2 हमारा आ रहा है V अपॉन R2। बच्चों यहां से अगर हम I3 की वैल्यू निकालें तो I3 हमारा आ रहा है V अपॉन R3। इस तरीके से बच्चों देखिए हमारे पास करंट आ गए तीनों ब्रांच में जाने वाले। अब बच्चों क्या होगा, I1 I2 I3, I1 I2 I3 हमारा बराबर है, ये किसके बराबर है, I के बराबर। तो I है हमारा I1 प्लस I2 प्लस I3, इस तरीके से। अब बच्चों I देखते हैं, I बच्चों जैसा यहां जा रहा है वैसा यहां जा रहा है, ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अब देखिए क्या होगा, यहां पर देखिए क्या होगा कि जो है I अगर हम यहां से निकालें ओम्स लॉ से तो V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट आएगा, यानी I की वैल्यू आ रही है V अपॉन आर इक्विवेलेंट। ठीक है बच्चों, I की वैल्यू हम यहां रखते हैं तो आ गया V अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू I1 की वैल्यू ये है V अपॉन R1, I2 की वैल्यू है V अपॉन R2, ठीक है, और I3 की वैल्यू है V अपॉन R3। देखिए इस तरीके से आ गया। बच्चों यहां से देखिए V हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो आएगा वो आएगा बच्चों 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये बच्चों इस तरीके से ये हमारा क्या है, आ गया फॉर्मूला फॉर
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये बच्चों इसकी पूरा प्रूफ हो गया, इसकी थ्योरी हो गई, इसका कंसेप्ट हो गया। बच्चों अब जो है हम करते हैं इसके सवाल, ठीक है, अब हम करते हैं इसके सवाल। तो बच्चों देखिए सवाल में क्या होगा, न्यूमेरिकल्स में क्या होगा कि दो तरीके के न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। एक में तो होगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दीजिए, वो लास्ट में करूंगा। उससे पहले हम बच्चों निकालेंगे कि हमारा इस रेजिस्टेंस में करंट कितना है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन जो है बच्चों आते हैं, और ध्यान देकर करिएगा, आपका जो है पूरा समाधान निकल आएगा, आपको हर तरीके के क्वेश्चन निकलेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले दो सिंपल क्वेश्चन हाई स्कूल स्टैंडर्ड के करते हैं, फिर उसके बाद जो है हम करेंगे बच्चों टिपिकल क्वेश्चन। ठीक, तो बच्चों देखिए क्या हुआ कि हमारे पास जो है दो रेजिस्टेंस हैं इस तरीके से। ये देखिए दो रेजिस्टेंस हैं जो कि सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है, सीरीज में लगे हुए हैं, और एक बैटरी लगी है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट है। ठीक है बच्चों, इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 6 ओम, और बच्चों जो इसका रेजिस्टेंस है वो है 4 ओम। इस टाइप से उनको दे रखा है। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा पार्ट है इसका, ठीक, करंट इन सर्किट, और तीसरा पार्ट है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। ये बच्चों हमारा जो है इसका जो है क्वेश्चन है। देखिए कैसे होगा, बहुत इजी है। देखिए सबसे पहले हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बच्चों क्या हो जाएगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू है 6 ओम और इसकी है 4, तो बच्चों टोटल हो गया हमारा 10 ओम। R इक्विवेलेंट हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, ये पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा है करंट इन द सर्किट। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लगाएंगे ओम्स लॉ। ठीक है, V कितना है 10 वोल्ट, हमने यहां लिख दिया। I हमें निकालना है, R इक्विवेलेंट कितना आया हमारे पास 10 वोल्ट। तो बच्चों जो I आ गया बच्चों वो आया यहां से 1 एम्पियर का। ये भी बात यहां पे खत्म हो गई। ठीक है, V इक्वल टू I। अब बच्चों इसके बाद है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस सपोज करते हैं कि यहाँ पे हमारा होगा V1 और यहाँ पे होगा बच्चों हमारा V2। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ V1 होगा, यहाँ V2 होगा बच्चों। तो देखिए कितना होगा ये, ठीक है, देखिए कितना होगा, ये जो है हमारा हो जाएगा V1 जो होगा बच्चों वो होगा IR1। V1 की वैल्यू निकालनी है, I हमारा है 1 ओम, और बच्चों जो आया है यहाँ पर रेजिस्टेंस है 6 का, तो बच्चों हो गया 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हुआ। और बच्चों इधर V2 है तो V2 हो जाएगा IR2। I की वैल्यू है 1 और R2 की वैल्यू है 4 ओम, तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 4 वोल्ट। देखिए ये आ गया V2। ठीक है, V1 की वैल्यू आई 6 वोल्ट, V2 की वैल्यू आई 4 वोल्ट। बच्चों देखिए V1 प्लस V2 जो है वो हमारा आता है, जोड़ेंगे तो 6 प्लस 4 ये हो गया बच्चों 10 वोल्ट। ठीक है, V1 प्लस V2 हमारा होता है 10। ठीक है बच्चों, ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन होता है। इसी तरीके से क्वेश्चन हमारे बार बार आते हैं। अभी मैंने आपको हीट का जो है कंसेप्ट नहीं बताया है, हीट और पावर का कंसेप्ट नहीं आया बताया। तो बच्चों इसी में पूछ रहे थे कि यहाँ से कितनी हीट हमारी निकलेगी, यहाँ से कितनी हीट निकलेगी, या यहाँ पे कितना पावर कंजम्पशन होगा, यहाँ पे कितना पावर कंजम्पशन होगा। वो जब मैं पावर और हीट का जब आपको पढ़ाऊंगा तब वहां पे क्वेश्चन दोबारा करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब करते हैं एक क्वेश्चन जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, और फिर बच्चों इसके बाद हम बढ़ाएंगे थोड़े से कॉम्प्लेक्स सर्किट। ठीक, तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है। ठीक है, हमारे पास क्या है 3 रेजिस्टेंस है, नोट करिए। हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है इस तरीके से।
ये ठीक है बच्चों, ये देखिए हमारा जो है 1 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है। बच्चों यहाँ पे 6 चलिए कर देते हैं, 12 वोल्ट की बैटरी लगी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां से करंट हमारा चलेगा आई और इधर से करंट हमारा आई ऐसे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक, तो बच्चों क्वेश्चन फिर वही है, क्वेश्चन सेम है, बस इसका रूप बदल गया है। सबसे पहले निकालना है हमको फाइंड, पहला क्वेश्चन फाइंड आर इक्विवेलेंट, सेकंड करंट इन ईच रजिस्टर। ठीक है, थर्ड है हमारा बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको पता है कि हम किस तरीके से जो है निकालेंगे जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हो जाएगा 1/R1 की वैल्यू है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। इस तरीके से हो गया बच्चों। देखिए इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 6। ये बच्चों हो जाएगा हमारा 6 प्लस 3 प्लस 2। तो बच्चों ये हो गया हमारा 11/6 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 6/11 ओम। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हमारा आ गया। अब बच्चों जो है इसको हम यहाँ नोट कर लेते हैं। तो पहला हमारा पार्ट हो गया R इक्विवेलेंट, ये हो गया 6/11 ओम। ठीक है, अब बच्चों जो है सेकंड पार्ट है हमारा करंट इन ईच रजिस्टर। करंट हमको निकालना है हर एक रेजिस्टेंस में। ठीक है तो बच्चों, तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम निकालते हैं कि करंट हमारा टोटल बैटरी से जो है निकलेगा कितना। ठीक है बच्चों, तो देखिए वो हमारा आएगा V इक्वल टू आई आर से। I आएगा बच्चों V/R। यहाँ पे R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं हम, R इक्विवेलेंट। तो V है हमारा 12 वोल्ट और ये है 6/11। तो 11 ऊपर पहुंच जाएगा ऐसे। ये कट गया, 2 आ गया, ये बच्चों आ गया 22 एम्पियर। टोटल हमारा जो है 22 एम्पियर का करंट जो है वो हमारा यहां से निकलेगा। बच्चों ये हो गया 22 एम्पियर। अब देखिए ये I1, ये I2, ये I3 इस तरीके से जाएगा, ये सब में चला जाएगा। तो देखिए बच्चों पहले रेजिस्टेंस में जो करंट होगा I1 इक्वल टू V/R1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, V/R1 हो जाएगा बच्चों। और बच्चों यहां पे देखिए क्या हुआ, V है हमारा 12 और बच्चों R1 है हमारा 1। देखिए V हमारा 12 है, R1 1 है। तो बच्चों हमारा पहले रेजिस्टेंस में जो करंट जाएगा वो जाएगा 12 एम्पियर। ठीक है बच्चों, अब आते हैं दूसरे रेजिस्टेंस में देखते हैं। तो बच्चों ये आ गया इस तरीके से। ठीक, अब देखिए V है हमारा 12 ओम और बच्चों जो I2 होगा बच्चों हमारा V/R2। तो V है हमारा 12 वोल्ट फिक्स है और R2 है हमारा 2। तो बच्चों यहाँ 6 एम्पियर का करंट दूसरे रेजिस्टेंस में जाएगा। तीसरे में करंट हमारा जाता है I3 और वो होगा बच्चों V/R3। तो ये हो जाएगा बच्चों 12/3। देखिए 3 ओम का रेजिस्टेंस है बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा 4 एम्पियर। ठीक है बच्चों, ये देखिए हमारा हो गया 12 एम्पियर, 6 एम्पियर और 4 एम्पियर का करंट हमारा इसमें जाएगा। बच्चों इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे बच्चों तो देखिए हमारा हो जाएगा 12 6 20 नहीं 12 और 6 18 4 22। टोटल हो गया हमारा 22 एम्पियर और देखिए इतना ही करंट हमारा निकला। ठीक बच्चों, ये सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट हो गया बच्चों। अब देखते हैं बच्चों यहां पर आकर के तीसरा पार्ट की पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है,
फिगर देख लीजिए बच्चों। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ से 12 वोल्ट का पोटेंशियल इधर जाएगा और इधर से 0 का जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा है। तो बच्चों हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना है, 12 0 यानी 12 12 0 12 0। तो बच्चों सिंपल सी बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज 12 वोल्ट। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन खत्म। बच्चों इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ये बहुत सिंपल नेटवर्क पे मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है। अब चलिए बच्चों थोड़ा सा जो है नेटवर्क को कॉम्प्लेक्स करते हैं और इन्हीं क्वेश्चंस को करते हैं। तो बच्चों देखते हैं कि हमारा जो है अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, ये हमारा एक सर्किट दे रखा है, सर्किट में कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ध्यान से देख लीजिए। और इसमें जो पूछा है वो ये पूछा है फाइंड आउट, ठीक है, फाइंड आउट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 18 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, 18 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारा जो है पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, ये हमसे पूछा है बच्चों। देखिए 18 ओम का रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे लगा हुआ है और बच्चों ये 3 रेजिस्टेंस और लगे हुए हैं। हमको सर्किट का डायग्राम ध्यान से देखना पड़ेगा और उसको पहचानना पड़ेगा, तब हम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए हमको निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप। बच्चों पोटेंशियल ड्रॉप हमारा निकलता है बच्चों, वो निकलता है हमारा ओम्स लॉ से V = IR। यानी कि क्या हुआ बच्चों, R तो हमारा पता है। अब हम यहां से पता कर ले कि यहां से करंट कितना जाता है, तो हम जो है बहुत आराम से निकाल लेंगे पोटेंशियल ड्रॉप। बच्चों तो R निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, लेकिन I निकालने के लिए हमको इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब देखिए इसको कैसे निकालते हैं बच्चों। देखिए ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है बच्चों, देखिए क्या हुआ, करंट यहां से चला यहां तक, यहां से I चला यहां पे पहुंचा और बच्चों यहां से ब्रेक हो गया I1 और I2 में, और इधर से बच्चों ऐसे होता हुआ ये वापस आ गया, इधर से आया I1, इधर से आया I2 और फाइनल हमारा I ऐसे निकल गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर क्या होता है, करंट हमारा ब्रेक हो रहा है 2 पार्ट में। और किस जगह पे करंट हमारा ब्रेक होता था, जहां पर हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता था। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, ये और ये दोनों पैरेलल में हैं, इसलिए यहां पे पैरेलल का कंसेप्ट लगेगा। बच्चों ये और ये सीरीज में है, तो बच्चों सबसे पहले सीरीज वाला हम निकालेंगे। तो देखिए क्या हुआ, रिजल्टेंट जो है रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज हम निकालेंगे। तो बच्चों 5 और 10 वाला है, तो 5 + 10 ये हो गया बच्चों 15 ओम। ठीक है, यानी ये और ये मिलके 15 ओम हो गया। अब 15 ओम और 10 ओम हमारा पैरेलल में है, तो बच्चों हमारा जो आएगा वो आएगा 1/R इक्विवेलेंट, वो आएगा 1/10। ठीक है, 1/10 + 1/15। तो ये देखिए कितना हो गया, इसका आएगा 30 और ये हो गया 2, ये हो गया नहीं, ये हुआ 3, ये हुआ 3, ये हुआ 2। तो बच्चों हमारा आ गया ये 5/30, 1/R इक्विवेलेंट बच्चों हो जाएगा, काटेंगे तो आ जाएगा 1/6। तो R इक्विवेलेंट बच्चों सिंपल सा हो गया 6 ओम। ठीक है बच्चों, यानी क्या हुआ कि इनका इसका जो है रेजिस्टेंस बच्चों हमारा हो जाता है 6 ओम, ये निकल आया। अब देखिए यहां पर हम एक काम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि इस सर्किट को यहां पे ऐसे मिटा देते हैं। ठीक है, ये देखिए ऐसे हो गया। अब बच्चों देखिए क्या हुआ कि हमारे पास जो है 2 रेजिस्टेंस हो गए। एक बच्चों ये 18 ओम का हो गया, दूसरा इक्विवेलेंट आ गया बच्चों, R इक्विवेलेंट यहां पे आ गया, वो आ गया 6 ओम का। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ, अब हम क्या करेंगे, पूरे सर्किट का जो निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखिए ये और ये सीरीज में है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, फिर से निकालेंगे तो हमारा फाइनल जो आ रहा है, फाइनल R इक्विवेलेंट वो आएगा 18 + 6 यानी कि आ गया 24 ओम। ये आ गया R इक्विवेलेंट, बिल्कुल फुल एंड फाइनल वाला। अब देखिए हमको क्या करना है, पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है 18 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो बच्चों देखिए ये क्या हुआ, ये हमारा 18 ओम है, तो यहां पर बच्चों पोटेंशियल ड्रॉप निकालने से पहले हम निकालेंगे करंट यहां से कितना जा रहा है। ठीक है बच्चों,
तो देखिए करंट हम कैसे निकालेंगे, I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्वलेंट। V हो गया बच्चों हमारा 60 वोल्ट और R इक्वलेंट है बच्चों हमारे पास 24 ओम। तो बच्चों जब हम इसको काटेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, 24 दूना 48 12 2.5 एम्पियर। 2.5 एम्पियर का करंट हमारा जो है बैटरी से निकलेगा, वो इसमें जाएगा इसमें जाएगा। अब देखिए ये दोनों सीरीज में है तो दोनों में पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होगा। तो बच्चों हमारा पोटेंशियल ड्रॉप जो है V इक्वल टू, हम यहाँ पे V18 लिख देते हैं 18 ओम के लिए, और बच्चों हो गया IR। तो I आया हमारा 2.5 और R है बच्चों हमारा 18। ठीक है बच्चों, तो देखिए कितना हो जा रहा है, 18 दूनी 36 और 9 45, 45 ओम का जो है बच्चों हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा कहां पे, 18 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों जो अब हमारे जो भी आएंगे क्वेश्चन उसमें ऐसा होगा कि हमारा जो है सर्किट में जो है थोड़ा सा मिक्स होगा, सीरीज भी होगा पैरेलल भी होगा, हमको उसमें साथ में कंसेप्ट लगाना होगा। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। अब बच्चों हम करते हैं अगला क्वेश्चन, तो देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको एक सर्किट दे रखा है। सर्किट को आप बहुत ध्यान से देख लीजिए कि इसमें कितने रेजिस्टेंस है, कितने कितने ओम के हैं और किस अरेंजमेंट में लगे हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है। ठीक है बच्चों, इसको देखने के बाद बच्चों क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। ठीक है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। देखिए वोल्टमीटर हमारा यहां पे लगा हुआ है 4 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो कुल मिलाकर के घुमा करके इन्होंने पूछा है कि 4 ओम के रेजिस्टेंस में हमारा जो है कितना जो है पोटेंशियल होगा। ठीक है, ये हमसे यहाँ पे पूछ रखा है। वोल्टमीटर 4 ओम के अक्रॉस लगा हुआ, देख लीजिए। अब बच्चों कैसे करेंगे इसको देखिए। देखिए यहां से बच्चों हमारा करंट निकलेगा, ये करंट निकला I। ठीक है, इधर गया I1 और इधर आ गया बच्चों I2 इधर आया और बच्चों I1 इधर आया। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के अगर हम I1 कैलकुलेट कर लें तो बच्चों ओम लॉ के फार्मूले से V इक्वल टू IR से हम लिखेंगे V इक्वल टू I1R। ठीक है, हमारा जो आ जाएगा I1 की वैल्यू पता लग गई, यहाँ 4 रख देंगे, हमारा वोल्टमीटर की रीडिंग आ जाएगी। तो सारी कहानी है हमारी कि हमारे I1 जो इधर आ रहा है वो कितना होगा। ठीक है बच्चों, I1 जो है वो कितना होगा बच्चों ये दिखाते हैं। तो बच्चों देखिए I1 निकालने के लिए हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि हमारा यहां से जो है करंट कितना जा रहा है, और करंट निकालने के लिए बच्चों हमको निकालना पड़ेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कंप्लीट सर्किट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कंप्लीट सर्किट। तो बच्चों देखिए किस तरीके से हम उसको करते हैं। देखिए ये और ये हो गया सीरीज में। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला वाले का क्या होगा, 2 + 4 + 2 यानी हो गया 8 ओम। 2 4 2 8 ओम। 8 ओम का जो है हमारा जो है कॉम्बिनेशन बन रहा है 8 ओम के साथ पैरेलल में। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, 1/8 + 1/8, तो बच्चों ये आ गया हमारा 1/4, यानी यहां पर हमारा निकलेगा 4 ओम। ठीक है, ये पूरा का पूरा सिस्टम हो गया 4 ओम का। अब देखिए 2 4 और 2, तो बच्चों ये हो गया सीरीज में, तो हमारा आएगा 2 4 2 और ये बच्चों हो गया 8 ओम। यानी कि पूरे सर्किट का जो हमारा R इक्विवेलेंट होगा वो हमारा निकलेगा 8 ओम। देखिए किस तरीके से ये सीरीज में, सीरीज हमने यहाँ पे लिख दी, 8 ओम आ गया बच्चों। ये वाला 8 ओम और इसका जो कॉम्बिनेशन ये हमारा पैरेलल में है, पैरेलल में लिखा तो 1/4 आ गया, यानी इसका इक्विवेलेंट 4 आएगा बच्चों। ये 4 ये 2 सीरीज में है तो हमारा ये जोड़ दिया तो आ गया। अब बच्चों करंट निकालेंगे तो I इक्वल टू V/R इक्विवेलेंट आएगा। V की वैल्यू 16 वोल्ट है बच्चों, और यहां पर जो है R इक्विवेलेंट हमारा है वो आया है 8 ओम। तो I की वैल्यू बच्चों हो गई सिंपल सी हमारी, वो हो गई 2 एम्पियर। क्या हुआ, जो बैटरी से हमारा करंट निकल रहा है वो हमारा 2 एम्पियर निकल रहा है।
चलिए अब चलते हैं आगे। ठीक है, हम इसको बिगाड़ दें। अब बच्चों देखिए, ये करंट हमारा डिवाइड होता है यहां जाकर के, इधर I2 इधर I1। अब बच्चों ये 8 ओम है और ये 8 ओम है, यानी क्या हुआ कि 8 ओम की 2 ब्रांच में हमारा करंट चला जाता है, इक्वल जाएगा। ठीक है, इक्वल जाएगा। तो बच्चों हमारा जो करंट इधर जाएगा वो बिल्कुल इक्वल होगा। तो अब बच्चों देखिए, हम यहां पर निकालेंगे पोटेंशियल ड्रॉप इसमें, इसमें और इसमें। ठीक है, तो हमारा यहाँ का पोटेंशियल हमको पता लग जाएगा, उससे हम निकाल लेंगे कि हमारा जो है कितना करंट वहां पर जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए सर्किट कुछ इस तरीके का बनेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। जब हम इक्विवेलेंट में लिखेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये हुआ, ये हमारा बीच वाला होगा 4 ओम का, और फिर ये हो जाएगा 2 ओम का, इस तरीके से। ठीक है, ये 2 ओम बनेगा, ये 4 ओम बनेगा, ये बच्चों 2 ओम बनेगा। ठीक, ये बनेगा हमारा 2 ओम। ठीक, देखिए क्या हुआ, ये वाला 2 ओम ये है, इसका पूरे का इक्विवेलेंट 4 ओम ये है, और ये वाला 2 ओम ये है। अब बच्चों करंट इधर से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। अब देखिए यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप V1, V2, V3 होगा। हमें केवल V2 निकालना है। ठीक है बच्चों, V2 निकालना है। तो V2 की वैल्यू आएगी बच्चों I R याला। ठीक है, तो I वैल्यू आई बच्चों 2 और R है हमारा यहाँ पे 4। तो बच्चों 8 वोल्ट का जो है पोटेंशियल यहां पर होगा। ठीक है, 8 वोल्ट का पोटेंशियल, यानी कि इस वाले ब्रांच में हमारा 8 वोल्ट का पोटेंशियल पूरे में है यहां से वहां तक, और इसमें भी है। अब बच्चों इधर जो करंट जा रहा है I1, जो I1 जाएगा वो होगा बच्चों V2 अपान R। V2 की वैल्यू आई है बच्चों 8, और बच्चों इसकी जो है तीनों का सम यानी R आ रहा है बच्चों, वो भी हमारा 8 आ रहा है। यानी कि क्या हुआ बच्चों कि I1 होगा हमारा, वो होगा 1 एम्पियर। ठीक है, I1 हो गया बच्चों 1 एम्पियर। यहां पे सिंपल सा लिख लीजिए, I1 आ गया बच्चों हमारा 1 एम्पियर। अब बच्चों I2 निकालेंगे, तो I2 की भी कहानी होगी, वो आएगा हमारा V2 अपान R। तो V2 हमारा 8 वोल्ट आया है, और ये देखिए हमारा क्या है, ये भी 8 है। तो बच्चों I2 भी हमारा यहां से आ गया 1 एम्पियर। तो हम यहां लिख देंगे I2 इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमको क्या करना है, हमको निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, ये क्वेश्चन में व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, मतलब यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही वोल्टमीटर में बताएगा। तो बच्चे देखिए किस तरीके से होगा, यहां लिखेंगे V की जो रीडिंग आएगी, इसको लिख दें, V रीडिंग वोल्टमीटर की रीडिंग आएगी, वो बच्चों आएगी I1 इंटू R। I1 R क्यों आएगी बच्चों, I1 इधर से गया, इधर आया, इधर आया। अब बच्चों जो करंट इसमें आ रहा है वही हमको पोटेंशियल ड्रॉप देगा, तो बच्चों होगा I1 इंटू R। तो I1 की वैल्यू आई है बच्चों 1 एम्पियर, और R देखिए यहाँ पे क्या है 4 ओम है। तो देखिए ये हो गया हमारा 4। तो बच्चों रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर आ गई 4 वोल्ट, और यही बच्चों इसका हुआ आंसर। ठीक है बच्चों, अब चाहे सर्किट हमारा कैसा भी बना के दे, कुछ भी कर दे उसमें, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, सर्किट को आप पहचान सकते हो और कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हो, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक है बच्चों, अब चलिए मैं आपको जो है एक क्वेश्चन और करवाता हूं, वो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का है बच्चों, और वो जो है हमारा IIT में किसी साल आया था। तो बच्चों देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन IIT में किसी साल आ चुका है, एग्जैक्ट मुझे ईयर नहीं पता है। ठीक है बच्चों, हमको क्या है, हमको एक सर्किट बना करके यहाँ पे दिया हुआ है, और क्वेश्चन ये है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए अक्रॉस AB, उसके बाद अक्रॉस AC, फिर अक्रॉस AD। ठीक है बच्चों, ये काम करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। सबसे पहले AB के अक्रॉस हम निकालते हैं बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखिए हमारे पास ये D लिखा है, हम इसको बिगाड़ दे रहे हैं, और ये C लिखा है, इसको बिगाड़ दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए स्टार्ट हो जाएंगे। तो सर्किट देखा हमने, सर्किट में हमको ये और ये दिखा सीरीज में। तो देखिए क्या हुआ, ये 3 है, ये 7 है। तो बच्चों क्या हुआ, 3 और 7 हो गया बच्चों 10, यानी ये हो गया 10 ओम इनका।
अब देखिए ये 10 ओम हमारा पैरेलल में है, तो क्या हुआ 1/10 प्लस 1/10, तो बच्चों ये आ गया 1/5, यानी आ गया 5 ओम यहाँ पे। अब बच्चों देखिए ये 5 हमारा सीरीज में हो जाएगा, तो बच्चों क्या हुआ 5 प्लस 5, तो ये हो गया हमारा 10 ओम। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, ये वाला पूरा का पूरा 10 ओम, ये 10 ओम बच्चों हमारा हो गया पैरेलल में। तो फिर से हम एक बार करेंगे, नहीं ये हमारा 5, हाँ, तो बच्चों ये क्या हुआ 1/10 प्लस 1/10 आ गया बच्चों ये हमारा 1/5, तो ओवरऑल बच्चों आ गया 5 ओम, यानी कि RAB जो आया बच्चों वो आ गया हमारा 5 ओम। कैसे किया एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए ये सीरीज में इसका निकाला तो 10 ओम आया बच्चों, ये 10 ओम हमारा पैरेलल में, इसका निकाला 5 ओम आया बच्चों। ये 5 ओम इस 5 ओम के साथ सीरीज में है, तो 5 फिर बच्चों 10 हो गया। अब ये पूरा का पूरा 10 ओम इस 10 ओम के साथ पैरेलल में है, तो फिर हमने निकाल दिया, तो ओवरऑल आ गया 5 ओम। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है बच्चों, ऐसे ही होते हैं सारे, ऐसे ही देख देख के करने चाहिए। अब बच्चों आते हैं RAC। बच्चों C हमारा यहाँ पे लिखा था इस तरीके से, तो हमने C लिख दिया, B हमने मिटा दिया। अब तो ये बच्चों बहुत इजी हो गया। देखिए ये सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और बच्चों ये तीनों पैरेलल में हो जाएंगे। अभी इसको खटाक से कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, पहली वाली रो का बनेगा 3 प्लस 7, यानी कि हो गया बच्चों 10 ओम। फिर दूसरी सीरीज में हो जाएगा, इसको हम कर लें R1 इस तरीके से, तो हो गया 10 ओम। R2 बच्चों हमारा 10 ओम हो रहा है, और R3 बच्चों हो जाएगा हमारा ये और ये हो जाएगा बच्चों हमारा जुड़ के 10 और प्लस 5, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 15 ओम। अब बच्चों ये तीनों पैरेलल में है, ये तीनों पैरेलल में है, तो इसका जो आएगा वो आएगा R इक्विवेलेंट बच्चों, वो हो जाएगा हमारा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखिए क्या हुआ, ये हो गया 1/R1 आया है 10 प्लस 1/10 प्लस 1/15, तो बच्चों ये हमारा आ गया 10 10 15, इसका हो गया 30, तो 30 का हो जाएगा 3 प्लस 2, यानी 6 2 8, ये हो गया 8/30 इस तरीके से। तो 1/R इक्विवेलेंट ये हो गया। तो बच्चों R इक्विवेलेंट जो आ जाएगा, R इक्विवेलेंट वो आ जाएगा हमारा 15/4 ओम। इसको और सॉल्व करना चाहें तो और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। तो बच्चों हमारा R आया, RAC ये आया बच्चों 15/4 ओम। ठीक है बच्चों, अब लास्ट में है RAD, मतलब AD के अक्रॉस हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो बच्चों चलिए अब वो करते हैं, वो भी सिंपल सा है। तो बच्चों चलिए निकालते हैं AD। बच्चों D हमारा जो था वो बच्चों यहाँ पे था। ठीक है, D हमारा यहाँ पे था। तो बच्चों क्या होगा, देखिए ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, इसका जो आएगा वो इसके साथ पैरेलल, फिर ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, और इसका जो आएगा वो इसके साथ पैरेलल। ऐसे हम करेंगे। तो सबसे पहले ये दोनों सीरीज में है बच्चों, तो देखिए क्या हो जाएगा 10 प्लस 5, और ये हो जाएगा 15 ओम। ये 15 ओम इस 10 ओम के साथ बना रहा है पैरेलल, तो 1/10 1/15, ये बच्चों आ गया, ये हमारे पास आ गया 30, और ये आ गया 3 प्लस 2, तो बच्चों आ गया 5/30, मतलब इसका जो है जाएगा, इसका और इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो आ जाएगा 6 ओम। ठीक है बच्चों, ये 6 आएगा, ये 7 के साथ बच्चों हमारा सीरीज में होगा, तो हमारा हो जाएगा 6 प्लस 7 बराबर आ गया 13 ओम। ऐसे लिख लिया। और बच्चों ये पूरा का पूरा आ गया 13, ये इसके साथ हमारा बना रहा है पैरेलल। तो हमारा जो फाइनल R इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/13 प्लस 1/3। तो बच्चों यहाँ पे आ गया हमारा 39, और ये हो गया 3, ये हो गया 13। तो बच्चों ये हमारे पास हो गया इस तरीके से 16/39। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 16/39, यानी R इक्विवेलेंट वो आ गया बच्चों हमारा 39/16 ओम, यानी हो गया RAD इक्वल टू 39/16 ओम। ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से आ गया बच्चों। तो हम यहाँ लिख देंगे RAD इक्वल टू 39/16 ओम। ये बच्चों हमारा हो गया इस तरीके से
इसका फाइनल आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन बच्चों ये आईआईटी में आ चुका है, इसलिए मैंने आपको करवाया था। अब बच्चों इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, और वो क्वेश्चन आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। तो देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, हमको करना है ए और बी के अक्रॉस हमको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, अब देखिए बड़ी ये इजी क्वेश्चन है और बहुत आसानी से होता है। देखिए ये कैसे होगा। देखिए इसको स्टार्ट करेंगे इधर से हमें कुछ दिख नहीं रहा है, इधर से करेंगे। तो देखिए ये तीनों हमारा सीरीज में है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 + 3 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 6 ओम। ठीक, अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे उठा करके इसको यहाँ से बिगाड़ देते हैं। ठीक, और बच्चों यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ऐसे डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐसे डाल देंगे, यहाँ पे जो कि आया था उन दोनों का इक्विवेलेंट वो आया हमारा 6 ओम। अब देखिए ये 6 और ये 6 जो है पैरेलल में है, तो हो जाएगा 1/6 + 1/6, और ये आ जाएगा 1/3, यानी यहां से मिलेगा 3 ओम। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का इक्विवेलेंट आया 3। ठीक, तो बच्चों देखिए हम इसको फिर ऐसे बिगाड़ देंगे यहाँ पे। ठीक, ये ऐसे बिगाड़ देंगे, और जो है यहां पर जो है जो इक्विवेलेंट आया वो लिख देंगे। बच्चों देखिए ये हमारा एक और ऐसे आ गया, तो बच्चों इसका आया है 3 ओम हमने लिख दिया। अब बच्चों देखिए ये 3 ओम हमारा है सीरीज में, तो हम फिर करेंगे 3 + 3, ये बच्चों आ गया 6 ओम। तो बच्चों फिर वही काम करेंगे कि ये हम ऐसे बिगाड़ देंगे। ठीक है, और यहां से जो है एक रेजिस्टेंस हमारा ऐसे है, ये हमारा हो गया 6 ओम का। अब देखिए ये 6 पैरेलल में है, तो बच्चों ये आ गया 1/6 + 1/6, तो ये आ गया 1/3, और बच्चों ये हमको 3 ओम का रेजिस्टेंस देगा। तो बच्चों हम फिर इसको यहां से ऐसे बिगाड़ देते हैं, ये देखिए, और यहां पर एक ही हमारा रेजिस्टेंस लग जाएगा, जो कि हमारा हो जाएगा 3 ओम का। अब देखिए ये 3 हमारा सीरीज में है, तो फिर हमारा हो जाएगा 3 + 3 = 6 ओम। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, ये और ये एक साथ 6 ओम कर रहा है, तो बच्चों हमने इसको मिटा दिया ऐसे। देखिए यहाँ पे हमने ऐसे मिटा दिया, और बच्चों देखिए ये हमारा जो है हो गया 6 ओम का रेजिस्टेंस। अब देखिए ये 6 हमारा क्या है, पैरेलल में है, तो फिर आ जाएगा हमारा 1/6 + 1/6, यानी कि 1/3, यानी कि हमारा 3 ओम का रेजिस्टेंस देगा। तो बच्चों ये दोनों मिलाकर के हमारा 3 ओम का रेजिस्टेंस देते हैं। तो बच्चों हम इसको फिर ऐसे यहाँ से इरेज कर देंगे, और बच्चों इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारा क्या आ गया, ये आ गया 3 ओम। अब देखिए ये 3 और ये 3 हमारा जो है ये हो गया बच्चों, ये 3 और ये 3 हमारा हो गया सीरीज में। ठीक है, तो बच्चों फिर क्या होगा, ये आ जाएगा 3 + 3, और ये बच्चों आ जाएगा 6 ओम। तो देखिए क्या होता, अब हमारा ये जो है दोनों मिलकर के एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा देंगे ऐसे, और बच्चों ये हमारा हो जाएगा ऐसे 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 ऐसे, और ये इस तरीके से। तो बच्चों हो गया हमारा 6। फाइनली ये दोनों आ गए पैरेलल में, तो बच्चों क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट = 1/6 + 1/3, और ये आ जाएगा 6, 1 + 2 = 3/6, यह आ गया 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट हो गया बच्चों हमारे पास यहाँ से 2 ओम। तो स्टार्टिंग में मैंने जो आपको फिगर बना के दिखाया था, रेजिस्टेंस का सर्किट बना के दिखाया था, उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बच्चों हमारे पास आ रहा है 2 ओम। ठीक है, हमारे पास आ रहा है 2 ओम। तो बच्चों इस तरीके से ये मेरा जो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का जो है पहला वीडियो था, जिसमें मैंने आपको बेसिक्स बताए, कंसेप्ट बताए, कंसेप्ट को अप्लाई करना बताया, और बच्चों जो है बताया कि सवाल कैसे होते हैं। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस करिएगा, सवालों की कमी नहीं है। सीरीज एंड पैरेलल की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आप सीरीज और पैरेलल अपने आप सर्किट में पहचानने लगोगे। बच्चों अगले वीडियो में मैं आपको कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें हमारा जो है कोई और कंसेप्ट लगता है, उसमें हमें डायरेक्ट नहीं दिखता कि कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। कंसेप्ट अप्लाई करके हम सर्किट को दोबारा ड्रॉ करते हैं, फिर हमारा दिखता है कि कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।